नमस्कार दोस्तों, और टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, 2 दिनों में 16,409 शिक्षकों का आवेदन जो है शिक्षा विभाग ने प्राप्त कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर के शिक्षा विभाग लगातार काम कर रही है। अपने स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर के राज्य के 16,409 शिक्षकों ने पोर्टल खुलने के बाद 2 दिनों में आवेदन किया है। शिक्षा विभाग ने 7 से 22 नवंबर तक का समय ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया है। 7 और 8 नवंबर को उक्त शिक्षकों ने आवेदन किया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इनमें करीब 1500 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने कोई विकल्प नहीं भरा है। वहीं विभाग ने स्पष्ट किया है कि हर शिक्षक 10 विकल्प दे सकते हैं। इनमें न्यूनतम 3 विकल्प देना अनिवार्य है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए विकल्प भरना जो है वो क्या है, अनिवार्य है। ये बात आप सभी जानते हैं। विकल्प नहीं देने पर उनके वर्तमान पदस्थापन को गृह जिला मानकर उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित कर दिया जाएगा। राज्य के करीब 5,50,000 शिक्षक हैं। इनमें करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। बीपीएससी से बहाल और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के लिए स्थानांतरण अनिवार्य नहीं है। इनमें जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते हैं वो पोर्टल पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। वही जो स्थानांतरण चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो कोई ज्यादा आवेदन नहीं आया है। दिव्यांग महिला और पुरुष जो एक जिला से दूसरे जिला में है उन्होंने आवेदन किया है। ये 16,409 कुछ ज्यादा आवेदन नहीं है 3.5 लाख में। और हमें लगता है कि यदि इसी प्रकार से रहा तो महिला, दिव्यांग और दूर दराज यानी कि एक जिला से दूसरे जिला में जो शिक्षक हैं उनके अलावा इसमें कोई भी आवेदन नहीं करने जा रहा है। आप बोलिएगा क्यों? जो शिक्षक अपने जिला में नहीं है बल्कि दूसरे जिला में सटे हुए हैं, यानी कि 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलोमीटर पे हैं, वो भी आवेदन नहीं करने जा रहे हैं। उनको भी अब डर लग रहा है कि हमें कहीं दूसरे जिला में और तो नहीं भेज दिया जाएगा, और दूर तो मैं नहीं चला जाऊंगा। तो ये बड़ी दिक्कत है। खास करके शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपने गृह अनुमंडल की बात की थी, यहां पर गृह अनुमंडल ही नहीं, उनका जो गृह अनुमंडल है वो तो जा ही रहा है, साथ में जिस अनुमंडल में काम करते हैं वो अनुमंडल भी जा रहा है, और तीसरा जहां पर उनकी शादी हुई है वो भी अनुमंडल जा रहा है। तो 3-3 अनुमंडल आप उनसे ले रहे हैं जो उनके घर के आसपास में 50 किलो 100 किलोमीटर के बीच में है। तो फिर वो आप कहां जाएंगे? अब वो जहां है वहीं रहने के लिए सोच रहे हैं। सब सोच रहा था कि भाई 10 किलो 15 किलोमीटर की दूरी पर यदि विद्यालय होगा तो आसानी से मैं विद्यालय जाऊंगा, हाजिरी भी बनाऊंगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दूंगा। और दूर दराज है तो आसानी से तो वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ये बात तो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने भी कहा है लय भा करके कि मैं नहीं चाहता कि शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हो, मैं चाहता हूं कि शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जिससे कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आए। और आप यदि इस प्रकार से भेजिएगा तो मानसिक रूप से तो और वो ज्यादा प्रताड़ित हो जाएंगे। तो नौकरी में तो वो रहेंगे, लेकिन जो 100% काम करने की बात है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, वो मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। क्योंकि दूर दराज रहने से, डेली अप डाउन करने से स्वाभाविक है वो थकते हैं और उनकी दिमाग में ये हर समय रहता है कि मैं समय से विद्यालय पहुंच जाऊं, समय से विद्यालय पहुंच जाऊं और समय से विद्यालय से आ जाऊं। उसके अलावा उनके अंदर में कुछ भी ऐसी भावना हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जब ये स्थानांतरण की नीति आपने लाया है तो ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा आप दीजिए, और फिर उसके बाद आप जो भी लगाइएगा, जो भी चेकिंग कीजिएगा, जैसे भी कीजिएगा शिक्षकों के साथ, सब कुछ मान्य होगा। क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो स्वाभाविक है भाई आपको काम करके देंगे, जो आप चाहिएगा वो करके वो देंगे। और वैसे भी अभी भी 50 किलो 100 किलो 200 किलोमीटर दूरी पर हैं, फिर भी वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं से भी पीछे नहीं रह रहे हैं। यह आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये शिक्षा विभाग की जो मंशा है, मैं तो करबद्ध निवेदन करूंगा अपर मुख्य सचिव से कि आपने जो स्थानांतरण की नीति लाया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई अपना अनुमंडल छोड़ करके आप दे सकते हैं। तो फिर ये 2 अनुमंडल कहां गायब हो जा रहा है? एक जहां पर पदस्थापित है वो अनुमंडल और जहां पर उनकी शादी हुई है वो अनुमंडल। ये कौन सी तरीका हुआ? ये कौन सी स्थानांतरण है? शिक्षकों को स्थानांतरण के माध्यम से नजदीक किया
जाना चाहिए था। अब ये दूर जाने के लिए कहा जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है, ये कहीं से भी तर्क संगत बात नहीं है। स्थानांतरण की सुविधा यानी कि वो करीब आएंगे, और ये दूर जाने का स्थानांतरण तो मैंने पहली बार ही सुना है, और आप लोग भी पहली बार ही सुने होंगे कि भाई दूर दराज भेजने के लिए भी स्थानांतरण किया जा रहा या किया जाता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी त्रुटि आई है पोर्टल में उसको सुधार किया जाए। फॉर्म भरने के लिए सभी तैयार हैं, सभी लोग चाहते हैं कि स्थानांतरण हो, सभी लोग चाहते हैं कि मैं नजदीक आऊं, जिससे कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं से भी कमी नहीं रहे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।